नियोजित शिक्षक के बारे में बात हुई तो नियोजित शिक्षक के बारे में उन्होंने कह दिया कि नियोजित शिक्षक को कहिए कि रोड पर रही आने के लिए उनकी नौकरी किसी हालत में नहीं जाएगी। आज जब सम्राट भैया ने कह दिया तो समझिए कि उनकी कही हुई बात लकीर हो गई। अतुल प्रसाद सर ने बहुत ही नौटंकी वाला काम करके किया। ईमानदार है, कोई संदेह नहीं, लेकिन छात्रों के प्रति वो ईमानदार नहीं थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे बड़े भाई ने पूर्णतः पूरी तरह से छात्रों के प्रति, छात्रों के हक में उन्होंने कहा और कहा कि मैं इस पर गहनता से विचार करूंगा और निश्चित रूप से पहली आवाज मेरी यही होगी। उन्होंने ये बात कही। अरे भैया, सम्राट चौधरी बिहार के लिए एक तारा मिला है, स्टूडेंट का जान मिला है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ है दरोगा गुरु रहमान। आप सबको मालूम होगा कि ये कल गए थे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सम्राट चौधरी से मिलने, उप मुख्यमंत्री से मिले भी। हम पूछेंगे कि जब आप सम्राट चौधरी से मिले तो बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या बातचीत थी, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर क्या निर्णय लिया गया, सच बोलना है एकदम। देखिए, बिल्कुल मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और निश्चित रूप से बजरंगबली का भक्त ढोंगी हो सकता है ना गलत बोल सकता है। मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि हम लोग गए थे 4-5-6 आदमी, लेकिन उसमें से कुछ लोग चले आए सरस्वती पूजा के बहाने चले आए, लेकिन मैंने सोचा था कि कौन कौन गए थे आपके साथ? मैं था, विकास था, सौरभ थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, लेकिन सौरभ चले आए थे और कुछ लोग चले आए और मैं विकास और शिक्षक जो अभ्यर्थी थे उनके साथ मैं गया था। तो उसके बाद चूंकि कल माननीय सुशील मोदी भी थे, विजय सिन्हा भी थे, आपको भिखू भाई भी थे, मगर सम्राट चौधरी नहीं, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, सब लोग से मुलाकात? हाँ, सब लोग से मुलाकात की, क्योंकि मेरा पुराना संबंध है उन लोग से। तो लोग से हुआ तो लोग बोले कि पहले सम्राट चौधरी सर से बात कर लीजिए आप लोग, उसके बाद होगा। तो उसके बाद फिर 2 नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन जो धर्मशिला मैडम का और भीम सर का, वो नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद हमको सम्राट चौधरी सर बुलाए भीतर, और भीतर बुला के उन्होंने बोले कि बोलो क्या बात है। तो हम बोले कि भैया 7 बजे से हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुद्दा क्या है। तो पूरा मुद्दा बताने पर हमने कहा, अच्छा बोले वो कि समय देने के बाद बोले कि मुद्दा समझाइए। हाँ, मुद्दा समझाइए। हाँ। तो अब तक उनको कोई मुद्दा समझाया नहीं था। तो मैंने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि भैया, स्टेट अफेयरिंग वाले को किसी भी हालत में मौका मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि एक पद एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। दूसरी वो बोले कि ये भी लॉक का सिस्टम जो आप हमेशा डिमांड करते हैं। हाँ, कि एक हाँ, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि देखिए मैं भी अब डिप्टी सीएम हूँ और अनुपद है, और तो अब अध्यक्ष पद हमारा भी हट जाएगा। बहुत अच्छा से उन्होंने किया। और उसके बाद ये नियोजित शिक्षक के बारे में बात हुई तो नियोजित शिक्षक के बारे में उन्होंने कह दिया कि नियोजित शिक्षक को कहिए कि रोड पर रही आने के लिए उनकी नौकरी किसी हालत में नहीं जाएगी। अच्छा, ये आपको बता दिया उन्होंने? आज तो बुलाया गया है नियोजित शिक्षक। उन लोगों को यही बात बोला जाएगा, किसी हालत में नहीं जाएगी। सप्लीमेंट्री वाले को, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में मैंने बात की तो सप्लीमेंट्री में भी बोले। हाँ, लगातार कमेंट कर रहे थे लोग कि गुरु रहमान आवाज उठाइए सप्लीमेंट्री। क्या बोला उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात करूंगा, और आज कल तो व्यस्तता थी, उसके बाद बोले कि बात करूंगा। और 2 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कार्यालय में नहीं, हमारे निजी आवास पर आइएगा, वहां पर हम सब कुछ बता देंगे। तो बंद कमरे में सबसे पहले आपने कहा कि एसटीटी अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए टीआरई 3.0 में। सामने से क्या रिप्लाई आया? सामने से रिप्लाई आया कि इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे और ऐसा होगा। क्या लगता है, कोशिश करेंगे तो ये वही कोशिश रहेगा कि बस बोलने के लिए, या होगा? माननीय सम्राट चौधरी हो या सुशील मोदी हो, इन लोग का छात्रों के प्रति डेडिकेशन मैंने देखा है, और जो ये कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं माननीय सुशील मोदी हो या हमारे सम्राट भैया हो, इन लोग पर पूरा यकीन करते हैं, क्योंकि ये लोग छात्रों के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। आज जब सम्राट भैया ने कह दिया तो समझिए कि उनकी कही हुई बात लकीर हो गई। चलिए, मतलब कि आप और वो कमरे में बात की एसटीटी अपियरिंग के बारे में, और सामने से आया कि बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर, जब आपने बोला तो उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट परिवर्तन होगा। भैया, इसमें आप लोग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जो भी हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब TR1 में दिया गया तो बाकी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं? तो बोले TR1 में दिया गया था। जी भैया, बिल्कुल दिया गया था। पूछेंगे 2 में दिया गया था? तो फिर हम बोले कि 2 में भी बोले कि 500 कुछ रिजल्ट दिया गया था। तो बोले कि नहीं, तो गलत बात है। तो हम बोले कि इस पर मैं बात करता हूँ। इस पर अतुल प्रसाद का कंप्लेन नहीं ना करती है? अतुल प्रसाद सर का कंप्लेन क्यों नहीं करेंगे भैया? अच्छा, किए वहाँ पीछे नेट है कि ये चलिए छोड़ देते हैं। हम तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे
तब अतुल प्रसाद सर का कमेंट करेंगे। अतुल प्रसाद सर ने बहुत ही नौटंकी वाला काम करके किया, ईमानदार है, कोई संदेह नहीं, लेकिन छात्रों के प्रति वो ईमानदार नहीं थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं, मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं। फंसा के चले गए भाई, एगो में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, दूसरे में नहीं दे रहे हैं, एगो में कुछ कर रहे हैं, 10 दिन में बना रहे हैं, जबकि सरकार का कोई ऐसा मंशा नहीं था। सरकार चाह रहा था कि बहाली ज्यादा से ज्यादा बहाली हो। तो उप मुख्यमंत्री के पास आप अधिकारियों की कंप्लेन लेके गए, तो अधिकारी के बारे में कुछ कहे या एक कान से सुने और एक कान से नहीं, बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कल गहमा गहमी थी, और गहमा गहमी में भी उन्होंने 20 से 22 मिनट समय हमको केवल और केवल इस मुद्दे पर दिया। आधा घंटा मान लो। आधा घंटा इसी मुद्दे पर दिया, तो निश्चित बहुत बड़ी बात है। एक और मुद्दा थी आपको कि कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चों का एज खत्म हो गया था। अच्छा, एज रिलैक्सेशन जो बीपीएससी के लिए बीपीएससी की एज रिलैक्सेशन की बात हुई, तो उसमें भी मैंने बात किया और बताया कि 20 स्टेट में एज बढ़ा दिया गया है। तो बोले कि नहीं, इस पर हम गहनता से विचार करेंगे। यानी कुल मिलाकर माननीय सम्राट चौधरी हमारे बड़े भाई ने पूर्णतः पूरी तरह से छात्रों के प्रति, छात्रों के हक में उन्होंने कहा और कहा कि मैं इस पर गहनता से विचार करूंगा और निश्चित रूप से पहली आवाज मेरी यही होगी। उन्होंने ये बात कही। और नियोजित शिक्षक जो हैं वो लाठी खाते हैं भाजपा कार्यालय के सामने, तभी दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं सम्राट चौधरी और कहते हैं कि आप लोग का भी सब चीज होगा। तो नियोजित शिक्षकों पे आपने नहीं बोला कि आप क्यों लाठी चलवाते हैं? नहीं, हम बोले भैया नियोजित शिक्षक बेचारा कोई 54 साल का हो गया, कोई 55 साल का हो गया, कोई 15 साल नौकरी किया, कोई 20 साल नौकरी किया। तो बोले कि देखो बाबू, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, और ये भीड़ में कोई भी असामाजिक तत्व घुस जाता है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी कार्यालय आप घेर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, बीजेपी कार्यालय घेर रहे हैं, उस भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुस जाए, जो कि अभी आपको की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए हल्का बल प्रयोग किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कह दो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर कह सकते हो तो कह दो कि रोड पर ना आए, हिंसक प्रदर्शन नहीं करें। सम्राट चौधरी उनके साथ था, है और रहेगा, और एक भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। शिक्षक नेता ने आज ही सुबह कहा कि हमने लाठी खाई भाजपा कार्यालय में, और सम्राट चौधरी ने भी लाठी खाई थी शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। बात हो गई बराबर, अब सब चीज फाइनल कर दे। अरे भैया, सम्राट चौधरी बिहार के लिए एक तारा मिला है, स्टूडेंट का जान मिला है, और मैं निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को ग्रेट 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 सैल्यूट करूंगा, क्योंकि उसके जैसा व्यक्ति अब तक छात्रों के बारे में सोचने वाला नहीं मिला था। चलिए, शिक्षक अभ्यर्थी बाहर चले गए थे, फिर कुछ देर के लिए आप सम्राट चौधरी के साथ अकेले थे, उस समय क्या बात हुई वो हम जानना चाहते हैं सर। उस समय हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतना क्लोज हैं उनसे, तो हम चाहते हैं कि आप सच बोले कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, आपको क्या बताया, सब चीज मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं बजरंग बली के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, माँ सरस्वती पूजन है, तो कि मैंने जब बाहर चले गए तो हमको बोले कि 2 मिनट के लिए रुको रहमान, कुछ बात है तुमसे। तो हमसे कोई अन्य बात होगी तो बोले कि देखो, जो जो इसमें पॉसिबिलिटी होगी और जहां तक मेरी बस चलेगी, उन सारे चीज को क्लियर हम करवा देंगे। बस चलेगी ना? हाँ, बस चलेगी। तब बोले कि भैया आपका बस नहीं चलेगा तो किसका बस चलेगा? तो बोले कि नहीं, निश्चित रूप से इसमें जहां तक होगा कह दो बच्चों सब होके आश्वस्त रहने के लिए पूजा करें, और निश्चित रूप से होगा। तो मैंने मजाक में भी कहा कि भैया ऊप अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो हंसने लगे। अच्छा, हंसने लगे और इशारा दे दिया किसी और चीज का इशारा दे दिया, हंसने लगे और बोले कि बच्चों के लिए मैं था, बच्चों के लिए हूँ, मैं वही सम्राट चौधरी हूँ जो तुम 27 साल पहले हमको देखे थे। तो हम हाँ भैया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से यू आर ग्रेट। अलग जोश वाले, एक अलग जोश, एक अलग आग वाले, और बच्चों के हित के बारे में सोचने वाले। देखिए, पीछे तो नहीं हटेंगे, क्योंकि आपने बातचीत तो कर लिया, पीछे तो नहीं, क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री वाले भी देख रहे हैं। पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटेंगे मैं पैर पकड़ के लटक जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको भैया कहता हूं, आज से नहीं 27 साल तक कहता हूं भैया, भैया मेरे हैं, और निश्चित रूप से छात्रों के लिए लड़ने झगड़ने लाठी खाने तक भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो निस्संदेह सम्राट चौधरी कभी पीछे हटने वाला आज डिसीजन ले लेंगे नियोजित शिक्षकों पर, उन्होंने बुलाया है, तो एसटीईटी वालों पर कब डिसीजन लेंगे? बस 1-2 दिन के अंदर में डिसीजन हो जाएगा। और मैं कल ही तो परसों के पास जाऊंगा, कल तो विसर्जन है, आज बृहस्पतिवार को विसर्जन नहीं होती है भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार, तो कल विसर्जन है, विसर्जन के बाद मैं जाऊंगा, उनके निजी आवास पर जाऊंगा। उन्होंने कहा, डांटा कि आप हमारे, अच्छा, सम्राट चौधरी गुरु रमन को डांट भी दी? हाँ, डांट दिया कि आपने हमको, आप निजी आवास पर क्यों नहीं है, अब 7 बजे से खड़ा है, निजी आवास पर क्यों नहीं है? फिर राहुल देव भी थे, वो लोग मंडल जी भी थे, सब लोगों ने कहा कि सर बोल रहे थे कि निजी हॉस्पिटल रहमान सर को ले आना चाहिए था, निजी रहमान को आना चाहिए था। तो मुझे भी अफसोस लगा कि हमको जाना चाहिए था, लेकिन बहुत जबरदस्त भूमिका में निर्णय एक तरह से ले लिया गया है। एक तरह से सम्राट चौधरी भैया के
बात से स्पष्ट लगा कि वो 110% छात्रों के साथ है और छात्रों के हक में फैसला लेंगे। फैसला और नहीं फिर हुआ तो 2 दिन बाद फिर जाना होगा आपको? मैं जाऊंगा, मेरा पर्सनल रिलेशन में जाऊंगा। मैंने तो पहले भी छात्रों से कहा था कि मैं जाऊंगा, जहां जाना होगा जाऊंगा, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम साहब पास मेरा पर्सनल रिलेशन नहीं है भाई, तो इसलिए उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन डिप्टी सीएम हुआ अगर तो दोनों डिप्टी सीएम ना, विजय सिन्हा भी? हाँ, वो विजय सिन्हा तो हमारे पड़ोसी है भैया, तो वो तो हमारे पड़ोसी घर के बगल में, तो उनके पास तो भैया भैया करते घुस जाएंगे। तो यानी निश्चित रूप से जहां भी जाना होगा मैं जाऊंगा। अगर प्रधानमंत्री के पास भी बच्चों के लिए जाना होगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से एक बार बात हुई है फोन पर और एक बार मिलन हुआ है और निश्चित रूप से हमको अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं जाऊंगा। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, बंद कमरे में सम्राट चौधरी से मिले और उसके बाद क्या बातचीत हुई सब चीज बता दी, सप्लीमेंट्री को लेकर, उसके बाद एज रिलैक्सेशन को लेकर, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को लेकर, एसटीईटी अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पे लेकर निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन अभी सामने सम्राट चौधरी कुछ खुल के बता नहीं रहे। आज नियोजित शिक्षकों से जरूर मिलेंगे, लेकिन देखना यह है कि एसटीईटी अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाएगा तो गुरु रहमान क्या फिर से पैर पकड़ेंगे, देखना जरूर होगा। लेकिन अभी इंतजार के अलावा लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और रोड पर उतरने के लिए मना किए हैं सम्राट चौधरी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है या फिर से बवाल होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।